इस देश में कोई भी काम भाई साहब, देश विरोधी काम फ्री में नहीं होता। देशभक्ति के सारे काम फ्री में होते हैं। आप अपना सारा काम धाम छोड़ के दिन रात इसी काम पे लगे हो। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी जो पैसा कमा सकता था वो काम धाम छोड़ के पीआईएल में लगा हुआ हूं। तो जो देशभक्त हैं, जो देश के समर्थक हैं, वो तो फ्री में काम करते हैं, लेकिन देश विरोधी एक भी काम फ्री में नहीं करते। मैं कई ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों को जानता हूं जो बाकायदा 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं देश विरोधी लेख लिखने के लिए। कुछ तो वाशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट में भी लिखते हैं। सबको पता है वो कौन कौन लोग हैं या लोगी हैं, जो भी है, महिला है या पुरुष है, सबको पता। तो इस देश में दलित बनाम सवर्ण करने की जो फंडिंग होती है हवाला के जरिए काला धन से होती है। अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की जो फंडिंग होती है वो हवाला से होती है। ब्राह्मण बनाम ठाकुर करने की फंडिंग हवाला से होती है। सीए का विरोध करने के लिए जो पीएफआई की फंडिंग होती है वो हवाला से होती है, ब्लैक मनी से आती है, खाड़ी देशों से आती है। इस देश में कट्टरवाद फैलाने की फंडिंग हवाला से होती है, पत्थरबाजी की फंडिंग हवाला से होती है, जमीन जिहाद की फंडिंग हवाला से होती है, मदरसा जिहाद की फंडिंग, जितने भी तरीके के जिहाद हैं सबकी फंडिंग हवाला से होती, काले धन से होती है। माओवादियों की फंडिंग काले धन हवाला से होती है, नक्सलियों की फंडिंग हवाला काले धन से होती है, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों की फंडिंग हवाला काला धन से होती है। और मैं तो कुछ ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो 50-50 हजार रुपए लेते हैं ट्वीट करने के लिए। उनके सोशल मीडिया में अच्छे फॉलोअर हैं, किसी के 7 लाख फॉलोअर हैं, किसी के 8 लाख फॉलोअर हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे। वो देश विरोधी ट्वीट करने के लिए भी 50,000 से 1 लाख लेते हैं एक बार ट्वीट करने का। इसलिए जो साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि फला तो बड़ा, वो ये फला पत्रकार तो हमेशा देश विरोधी काम करता है, फला आदमी देश विरोधी काम करता है, तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए वो फ्री में नहीं करता, उसको पैसा आता है। इस देश में कोई एक भी देश विरोधी ऐसा नहीं है जिसके पास काला धन नहीं है, बेनामी संपत्ति नहीं है, आय से अधिक संपत्ति नहीं। मैं सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा, मुझे 90% पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। पहले ऑर्डर हो चुका है, फाइनल ऑर्डर भी मिल जाएगा हमें कि हाँ भैया ठीक है एनआरसी लागू करो, अब इनको भगाओ। लेकिन जो खतरा हमको है वो असम एनआरसी फेल कैसे, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस देश में जो जितने भी देश विरोधी काम है सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, ब्लैक मनी से होती है। कुछ एक लोगों को तो बाकायदा एनजीओ बना रखा है, एफसीआरए उन्होंने ले रखा है, एफसीआरए उनका एनजीओ रजिस्टर्ड है। उनको पश्चिम देशों से, यूएस से, यूके से, यूरोप कंट्रीज से बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है। कुछ एक ऐसे लोग जिन्होंने एनजीओ नहीं बनाया है उनको खाड़ी देशों से होती है। और एक नया मॉडल आपको बताना चाहूंगा, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। एक नया मॉडल ब्लैक मनी का निकल आया है खाड़ी देशों से। हमारे यहां जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। अब वो अरब में, कुवैत में, कहीं पे वो नाई है, धोबी है, बाल काटता है, कपड़ा प्रेस करता है, पंचर बनाता है, जो कुछ करता है, वो उसको जो तनख्वाह मिलती है उसको अपने इनकम टैक्स में दिखाने की जरूरत नहीं। तो हो क्या रहा है, उसकी तनख्वाह मान लीजिए कुवैत में 1,000 रियाल, यानी साल के 12,000 रियाल। अब उसको 12,000 रियाल के बदले उसको 20,000 रियाल दिया जा रहा है। उसको करना क्या है कि सारा का सारा पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करना है, 12,000 रियाल अपना रख लेगा, 8,000 रियाल उसको बता दिया जाएगा कि फला की मस्जिद में जाके तुम्हें पहुंचा देना। ये जो एक्स्ट्रा उसको 8,000 रियाल मिला है उसको इंडियन करेंसी में चेंज करके फला मदरसे पे पहुंचा देना है, उसको सब वहीं से गाइडेंस हो जाएगा। ये एक ऐसा मॉडल है जिसपे सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि पैसा वो पूरी तरीके से व्हाइट में आ रहा है काला धन है, वो काला धन, लेकिन बाकायदा बैंक के थ्रू आ रहा है और लीगलाइज होके आ रहा है। क्योंकि उसको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं। वो जो नाई वहां पे दाढ़ी बना रहा है, बाल बना रहा है जाके दुबई में, उसको 1,000 रियाल मिलता है या 2,000 रियाल मिलता है, सरकार से कोई लेना देना नहीं। अब वहां से वो 1,000 रियाल भेजे या 2,000 रियाल भेजे अपने अब्बू के खाते में, उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं। अब वहां से डायरेक्शन आ गया, भैया 1,000 रियाल तुम्हारा, जो शेष 500 रियाल है इसको तुम फला मौलवी को पहुंचा दो, फला मदरसे में पहुंचा दो, फला मस्जिद में पहुंचा दो। हो गई बात।
ये मॉडल चल रहा है भारत में, और बहुत बड़े मात्रा में सरकारी एजेंसियां भी कुछ नहीं कर पा रही इस मामले में, कुछ कर ही नहीं सकती है। ये हमें सोचने की जरूरत है क्या करना। दूसरा, इस देश में आप जब तक इस देश में घूसखोरी नहीं बंद करेंगे, काला धन नहीं बंद करेंगे, तब तक आप देश विरोधी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हर एक एक्टिविटी ब्लैक मनी से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही, काले धन से हो रही। आप 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दीजिए। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक वो क्यों डिले हो गया। और इस पे मेरी पीआईएल भी चल रही है कि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से जोड़ा जाए। जिस दिन ये काम होगा तो दिल्ली में सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा कि बंगाल के बॉर्डर पे किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी डेली महीने की इनकम कितनी है और वास्तव में उसके पास संपत्ति कितनी है। जब आपने बेनामी संपत्ति आधार के थ्रू पकड़ लिया, फिर सरकार उसको नोटिस दे के पूछ सकती है, भैया ये तू कमाता तो सब साल के 4 लाख रुपए, संपत्ति इकट्ठा कर रहा है तो साल के जो है 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, ये आ कहां से रहे पैसा। और हमने दुनिया के कई देशों में भाई साहब काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% सीज करने और आजीवन कारावास और फांसी देने का कानून है। चाइना में अभी 3-4 महीने पहले एक फैक्ट्री के मैनेजर को मात्र 2 लाख घूस लेने पे फांसी दे दिया, फांसी सीधे, मात्र 2 लाख घूस लिया था। हमारे देश में तो कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। ये सारे घोटालेबाज गोल्फ खेल रहे हैं बाहर बैठ। चिदंबरम साहब तो गमले में करोड़ों रुपए की क्या बोलते गोभी उगा दिए थे। शरद पवार साहब के घर में जो है बैगन पैदा हो गया था शायद 12-14 करोड़ का। हमारे यहां जब तक ये गमले में गोभी उगाने वाले, घर में बैगन उगाने वाले, घर में आलू 12-12 करोड़ की आलू पैदा करने वाले, जब तक इनको आप बाहर रखोगे, ये आपको ना एनआरसी लागू करने देंगे, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने देंगे, ना आपको यहाँ पे धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना देंगे। ये बार बार सड़क पे आएंगे और नंगा नाच करेंगे जैसा सीए के टाइम में किया। आप काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने के लिए कानून बनाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है। और उसी कानून में हो कि जिसके पास काला धन, बेनामी संपत्ति मिलेगी, इसको हम फांसी नहीं तो आजीवन कारावास देंगे। भाई साहब, एक हफ्ते के अंदर भारत में ना आपको फारूक अब्दुल्ला नजर आएंगे, ना उमर अब्दुल्ला नजर आएंगे, ना अकबर ओवैसी नजर आएगा, ना दूसरा ओवैसी नजर आएगा, ना आपको राहुल गांधी नजर आएंगे, ना सोनिया गांधी नजर आएंगे, ना प्रियंका गांधी नजर आएंगे, ना वाड्रा नजर आएंगे, ना नेता मुलायम सिंह नजर आएंगे, ना लालू यादव का पूरा परिवार नजर आएगा। ये सारे के सारे या तो आपको कुवैत में मिलेंगे या तो आपको लंदन में मिलेंगे।